चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जरा ध्यान देना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पहली प्रॉपर्टी की बात तो अब तक कर चुके हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हमने देखा हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड वाली बात, ध्यान देना। यहां हमने बात करी हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड की, यहां हमने बात करी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसकी? कि एस बाद में, एस पहले भरा जाता है एनएस, और जो डी है वो n-1 भरा जाता है। इन दो बातों का ध्यान रखना, एक एनएस के बाद n-1 डी भरा जाता है, दूसरा हाफ फील्ड की। ठीक, अब इस हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की मदद से ही हम बात करेंगे किसकी? इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, वो क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर आप चाहो कि मैं आपको छोटी मोटी बातें बताऊं, जैसे एटॉमिक और आयनिक साइज, तो उस पर भी ध्यान दे लो। एटॉमिक और आयनिक साइज, आओ देखते हैं क्या है। बात को समझना क्या कह रहा है। वो कहता है कि अगर हम बात करें आपसे साइज ऑफ एटम की, तो साइज ऑफ एटम कैसे काम करता है? डाउन द ग्रुप जनरली एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज। इस बात पे ध्यान दो। अगर मैं नीचे जाता हूं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज। लेकिन डी ब्लॉक में एक वेरिएशन आएगा, वेरिएशन इन ट्रेंड, वो समझते हैं। यहां से यहां जाते वक्त एटॉमिक साइज डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है? ये एक जनरल पॉइंट है। यहां से लेकर मैंगनीज तक, यानी कि मिड पॉइंट तक, मिड पॉइंट तक क्या होता है? मैंगनीज तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, और इसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं। अगर पहले एलिमेंट की बात करूं तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 3, चौथे के पास 6, पांचवें के पास 5, ऐसे। स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम के पास ज्यादा क्यों है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, याद रखोगे। और इसके बाद जो आता है आपका आयरन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 3, 2, 1, और फिर फाइनली 0। बात को समझो कि अगर मैं वेरिएशन की बात करूं किसमें? एटॉमिक साइज के, तो एटॉमिक साइज का क्या लेना देना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से? अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो रिपल्शन करेंगे। किसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है? सिर्फ जिंक के, यानी कि लास्ट एलिमेंट के। 12वें ग्रुप की अगर बात करो तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और उससे एटॉमिक साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे यहां से यहां जाते वक्त मिड तक एटॉमिक साइज डिक्रीज, उसके बाद भी डिक्रीज होगा, लेकिन उसका रेट कम हो जाएगा। रेट ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ही डिक्रीज कर जाएगा, समझे? रेट ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज धीरे 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 करके कमजोर हो जाएगा, ठीक है? पहले तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करा, फिर रेट ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज डिक्रीज करा। ये बात समझ में आई? समझो इस बात को। तो ये वेरिएशन इन ट्रेंड था आपका, कैसे? ग्रुप वाइज। सॉरी, पीरियड वाइज। तो पीरियड में देखा आपने, किसी एक पीरियड में एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज, लेकिन लास्ट वाले का थोड़ा सा इंक्रीज। अब ग्रुप में देखना, ग्रुप मतलब ऐसे,
तो यहां पर फोर्थ पीरियड आता है, फिफ्थ पीरियड आता है, सिक्स पीरियड आता है, सेवंथ पीरियड आता है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या है ये? ट्रांजिशन सीरीज। ये चारों क्या है? ट्रांजिशन सीरीज। अब इसके अंदर आप मेरे को ये बताओ कि यहां पर एटॉमिक साइज क्या करता है? जनरली एटॉमिक साइज क्या करता है? एटॉमिक साइज तो इंक्रीज करता है, कर गया इंक्रीज। कहां से कहां पर? इससे इंक्रीज, इससे इंक्रीज, लेकिन इससे इस पे भी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज नहीं करा। क्यों इंक्रीज नहीं करा? तो ये पता लगाओ। देखना बेटा, एटॉमिक साइज में यहां पर गड़बड़ आई है। तो मैंने आपसे कहा जब इस ट्रेंड में चल रहे थे यहां से यहां तो साइज इंक्रीज, यहां से यहां तो साइज इंक्रीज, लेकिन इस वाले में दिक्कत क्यों आई? बात को सुनना, इस वाले में दिक्कत क्यों आई? यहां से यहां जाते वक्त नो चेंज इन एटॉमिक साइज। वैसे नो चेंज नहीं, थोड़ा सा होता है, मिनिमम चेंज इन एटॉमिक साइज। वो जो चेंज इन एटॉमिक साइज था वो थर्ड से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज पर, सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पर कम हो गया। थर्ड से फोर्थ में मत जाओ, फोर्थ की तो हम बात ही नहीं करते। सेकंड से थर्ड, कौन सी के लिए हुआ ये? सेकंड से थर्ड। तो वो कह रहा है ऐसा क्यों हुआ? सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हुआ क्या, ऐसा नया क्या आया? तो देखते हैं बना के टेबल कि भाई नया क्या आया यहां पर। तो जब हमने बात करी ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट की, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे नॉर्मल एलिमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेकंड की बात करी तो उसमें भी नॉर्मल आ रहे हैं। जब मैंने बात करी आपसे थर्ड की, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आया लेंथेनियम, ये, और लेंथेनियम के बाद करीब 14 एलिमेंट गायब हो गए। कितने एलिमेंट गायब हो गए? 14 एलिमेंट गायब हो गए। और फिर यहां पर आया एक्टीनियम, और एक्टीनियम के बाद भी ऐसा ही हुआ कि 14 एलिमेंट गायब हो गए। वो कहां गए? वो आगे जाके 4f की सीरीज बने, और यहां से वो आगे जाके 5f की सीरीज बने। कोई दिक्कत? दोबारा सुनो, मैंने आपसे पूछा कि लेंथेनियम के बाद, जैसे लेंथेनियम 57 नंबर है, तो कौन सा एलिमेंट आया आपका? 72। तो वो 72 क्यों आया? क्योंकि वहां से 14 एलिमेंट गायब हो गए। ये 14 एलिमेंट क्या कहलाए? लेंथेनॉइड्स। दूसरा नाम लेंथेनियम सीरीज, लेंथेनियम सीरीज। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो लेंथेनियम एलिमेंट के बाद कितने एलिमेंट बाहर निकले? 14 एफ ब्लॉक के वो एलिमेंट जिनमें 4f आता है वो गायब हो गए। कौन से? 4f वाले। कौन से? लेंथेनियम सीरीज के। लेंथेनियम सीरीज के जो 4f वाले इलेक्ट्रॉन गायब हुए ना, इनसे क्या हुआ? अब जरा समझते हैं इसको। भाई नीचे जाते वक्त क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज। लेकिन इधर जाते वक्त क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज। और यहां पर क्या हुआ? यहां कुछ एलिमेंट इधर चले गए, नीचे तो गए 14 एलिमेंट इधर और चले गए। तो आप कहोगे एक लेंथेनियम आने के बाद इसके ऊपर एक एलिमेंट था, उससे यहां तक आने पर ना 10 साइज बढ़ गया। एटॉमिक साइज कितना? ऐसे ही ले रहा हूं मैं, 10 पिकोमीटर बढ़ गया था। कितना पिकोमीटर बढ़ा? फिर तुमने कहा कि भैया इस वाले जो दूसरा वाला एलिमेंट था ना, उसके बाद जो नीचे आना था उसमें भी 10 पिकोमीटर बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा यहाँ 14 एलिमेंट गायब हो गए। कितने एलिमेंट गायब हो गए? 14 एलिमेंट में ज्यादा चेंज नहीं आया। ठीक है, यहां पर ये नहीं हो कि लेंथेनॉइड हटने से बहुत ज्यादा साइज कम हुआ, ना ना ना, कंट्रैक्शन हुई है। कंट्रैक्शन मतलब स्मॉल चेंज, स्मॉल और स्टेडी चेंज इन एटॉमिक साइज को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो वो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कितना? सिर्फ 11 पिकोमीटर का फर्क आया। तो जो इंक्रीज हुआ था वो इससे क्या हो गया? कंपनसेट। तो मैंने कहा भाई यहां था साइज 200, नीचे कितना हो गया था? 210। तो अगले वाले का साइज कितना होना चाहिए था? यहां पर लेफ्ट में जाने से कम होता है ना, 190। तो इसका कितना होना चाहिए था? 210 में से 10 गए तो कितना आना चाहिए था? 200। लेकिन उसमें से 11 और चले गए। कितने चले गए? क्योंकि यहां पर 14 एलिमेंट गायब हुए, तो कितना रह गया? 189। तो ये तो सेम लग रहा है। तो वो कह रहा है हम ये बात जानते हैं
जैसे जैसे आप नीचे जाते हो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज, ऐसे जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज। लेकिन 14 एलिमेंट गायब करने के बाद नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, मैं इधर भी गया और इधर भी गया, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कंपनसेट। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कर देता है, साइज को सेम रखता है, कंपनसेट कर देता है, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक साइज सिमिलर निकला। एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है, पढ़ के सुनाता हूं मैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा तो ये बता रहा पहले कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद में बात करेंगे। देखो, द कर्व इन फिगर 8.3 शो एन इंक्रीज फ्रॉम first to second transition series of atom, but the radius of the third transition series are virtually same as those of corresponding member of the second. This phenomenon is associated with the inversion of 4f orbital which must be filled before 5d series of element begins. ठीक है, अच्छा, the filling of the 4f before 5d orbital result in regular decrease in atomic size called lengthenoid contraction. अब इसका रीजन क्या है, इससे होगा क्या, क्यों, अब कोई पूछे कि भाई lengthenoid contraction क्यों हुआ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, किसकी वजह से, उसको मैं जब आपको f ऑर्बिटल बताऊंगा ना तब समझा दूंगा, यह वैसे यहां बोल रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द lengthenoid contraction in somewhat similar to that observed in ordinary transition series and in attribute to the similar cause, that is imperfect shielding of वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। इनपरफेक्ट शील्डिंग मतलब पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, वही बोला ना, ठीक है। अब इनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है हमारे से, तो ये थोड़ा ढंग से बोलते हैं, हम सीधा सीधा बोल देते हैं पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, ठीक है। और 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से ये हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपका एटॉमिक साइज वाला पॉइंट समझ में आया आपको, बोलो बच्चों, ठीक है। यहां पर एटॉमिक साइज वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है आपका, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी पे जाते हैं एक बारी।